विश्वान्देव सवितर्दुर्तान् परासु यद भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः विश्रैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुर्भिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सभी श्रोताओं संपत्ति हम सब ऋग्वेद के 10वें मंडल के दूसरे सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 7 मंत्र हैं। मंत्र 10 कृत आप्त देवता अग्नि छंद त्रिष्टुप। और इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है ऋतु अनुकूल यज्ञ क्रिया संपन्न करने हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम तत्पर पाठ हो जाए। प्रेह देवाङ्कुशतोजमिष्टमिद्वाङ्घृतोऽङ्घ्ररुतपदे जयः ये दैव्यारत्वजस्तेभिरग्ने त्वं होद्रणामस्याय ज्येष्ठः। इस प्रथम मंत्र में अग्नि देवता से ऋतु के अनुकूल यज्ञ कराने का कथन है, तदर्थ प्रार्थना है। तो अग्निदेव यज्ञ कराने के प्रमुख साधन हैं, क्योंकि वे प्रज्वलित होते हैं, उनमें आहुति डाली जाती है और उस आहुति का भक्षण करते हैं या जलाते हैं और वह देवों का एक विभाग बन जाता है। तो अब प्रश्न यह है कि ऋतु अनुकूल यज्ञ क्यों कहा गया है। ऋतु के अनुकूल भोजन का विधान है। तो नियम तो सृष्टि में सर्वत्र एक समान लागू होते हैं। क्या वनस्पति हुए, क्या मनुष्य हुए, सबका खान पान रहन सहन ऋतु के अनुकूल होना चाहिए। तो देव शक्तियां आप सब जानते हैं कि वायु है, अग्नि है, अंतरिक्ष है, पृथ्वी है, सूर्य आदि है। तो शक्ति तो मनुष्य को इन्हीं प्राकृतिक साधनों से मिलती है, वायु से, जल से, यही देव हैं। तो ऋतु के अनुकूल वातावरण जब बन जाता है, हव्य जब ऋतु के अनुकूल होता है तो उसका सूक्ष्म भाग प्रकृति में मिल जाता है और उससे प्रकृति पुष्ट होती है। मतलब जो जलवायु आदि हैं, जो कि वैदिक देव हैं, और उन्हीं से जीवन भी चलता है। जल छिद पावक गगन समीरा पंचरचिति अधम समीरा शरीरा। तो जब प्रकृति अथवा देव जिनको कहा गया है, वे जब पुष्ट रहेंगे तो उन्हीं तत्वों से बना हुआ शरीर भी पुष्ट रहेगा। तो इसमें सूक्ष्म वैज्ञानिकता है। तो यज्ञ में जो हव्य या आहुति डाली जाती है, उसमें विधान है कि ऋतु के अनुकूल अन्नादि आहुतियां डाली जाएं। जैसे भोजन का विधान है कि कुछ भोजन स्वीकृत हैं, बताए गए हैं कि इस ऋतु में होनी चाहिए। जैसे कुछ का वर्जन किया गया है, जैसे चैत्र गुड़ बैसाखे तेल, जेठ पंथ साग सफेल, सावन साग भादो नहीं, कुआर करेड़ा कार्तिक मही। इसी प्रकार से कुछ भोजन ऐसे हैं जो कहे गए हैं कि उनको ऋतु के हिसाब से करना चाहिए।
जैसे खिचड़ी है, तिल है, गुड़ है, इसका सेवन तीसरे ऋतु में करना चाहिए कि उस समय शरीर को उस पदार्थ की आवश्यकता होती है। जैसे खाना वैसे पहनना, जैसा पहनना वैसे खाना, सब ऋतु के अनुकूल समयानुकूल होता है। इससे संपूर्ण प्रकृति पुष्ट होती है और प्रकृति से ही तो बना है मनुष्य का शरीर भी, उन्हीं तत्वों से। तो इन सब में सूक्ष्म वैज्ञानिकता है। तो ऋतु के अनुकूल जो यज्ञ कराता है उसी को, इसीलिए उस यज्ञ कराने वाले पुरोधा को ऋतुज कहा जाता है। और अग्निदेव तो जो आहुतियां डालता है, पुरोहित या पुरोधा या ऋतुज, उसे अग्निदेव ही जलाकर सूक्ष्म रूप में देवों तक पहुंचाते हैं, जिससे कि शोधन होता है, प्रदूषण धरती का समाप्त होता है और मनुष्य का तन मन सब स्वच्छ और निर्मल हो जाता है। इस प्रकार से तन और मन दोनों आरोग्य का उपभोग करते हैं और मनुष्य सुखी स्वस्थ रहता है। तो इन सब में एक वैज्ञानिकता है। इसको आप देखें, हमारा लक्ष्य किसी धर्म या पूजा पद्धति का विरोध नहीं है, लेकिन वैदिक मंत्रों में जो ये ऋतुवाद का कथन किया जाता है उसकी वैज्ञानिकता हम बताना चाहते हैं। और उस संदर्भ में कहते हैं कि जैसे किसी देव विशेष को कोई चीज रुचती है तो लोग उसको 12 मास चढ़ाते हैं, और वे उसको उस प्रकार से नहीं पहुंचा पाते हैं प्रकृति में जिस प्रकार से अग्निदेव पहुंचा पाते हैं आहुति के माध्यम से। तो इसलिए यह वैदिक धर्म की क्रियाएं, यज्ञ आदि, ये सब अधिक उपयोगी हैं। प्रातःकाल सूर्योदय के पूर्व यदि यज्ञ कार्य प्रारंभ हो जाए, आहुतियां डाली जाएं, तो वातावरण का शोधन होगा। प्रातः उठकर कार्य में निरत होने से प्रतिक्रिया जीवन की ठीक रहेगी, और यही सब तो सुख और स्वास्थ्य के साधन है। तो इन सब के परिप्रेक्ष्य में हमको मंत्रों को देखना चाहिए। और यह जो वैदिक पूजा पद्धति है वो व्यवहारिक पद्धति है। देखिए, यहाँ ऋतुज तो एक जो पुरोधा है वो होता ही, लेकिन अग्नि भी ऋतुज है। ऋतुज इसलिए है कि वो हव्य का भक्षण करते हैं और देव शक्तियों को, जो कि वायु जल आदि रूप में फैले हुए हैं, उन तक वो सामग्री जाती है। इससे वो स्वस्थ होते हैं, और वे स्वस्थ होते हैं तो उनके संगठन से बना हुआ शरीर भी स्वस्थ होता है। और हेल्थ इज वेल्थ, और अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। यविष्ठ, हे तरुण अग्निदेव। तो तरुण से मतलब यह हुआ कि अग्निदेव जब यज्ञवेदी में आते हैं तो पहले वो शिशु रहते हैं, उसके बाद जब समिध यानी काष्ठ आदि का भक्षण करते हैं तो तरुण हो जाते हैं, और तब उनमें आहुति डाली जाती है। तो यविष्ठ मन, हे तरुण अग्निदेव, कुशतः तुम हमारे सहायता के इच्छुक हो, और देव शक्तियां भी हमारे सहायक रूप में तत्पर रहती हैं। तो हे कुशतः, हम मानवों के सहायता के इच्छुक अग्निदेव, देवान, तुम देवों को जो कि हमारे कल्याण के इच्छुक हैं, वे प्राय उन्हें प्रसन्न करो। कैसे प्रसन्न करो? ऋतु के अनुकूल आहुतियां डालकर। ऋतुपति, हे ऋतु के स्वामिन अग्निदेव, अथवा ऋतुओं के अनुसार यज्ञ कराने वाले अग्निदेवता, ये दैव्या, जो दिव्य ऋतुजा हमारे
ऋत्विज हैं, यज्ञ करने वाले हैं, कराने वाले हैं, याजक हैं। होत्र नाम होताओं के मध्य में यजिष्ठा असि, तो मुख्य याजक हो। जैसे एक तो याजक हैं, मानव में होते हैं यज्ञ कराने वाले पुरोधा, याजक हैं वो। और एक याजक तुम भी हो, क्योंकि आहुति डाली जाती है और तुम उस आहुति को देवों तक पहुंचाते हो, तो तुम भी याजक हो। लेकिन तुम मानव जो याजक होते हैं उनसे श्रेष्ठ हो, क्योंकि अगर तुम न हो तो यज्ञ भाग देवों तक कौन पहुंचावेगा। आहुति प्रज्वलन से जो ऊर्जा निकलती है, जो एक स्वास्थ्यजन्य प्रसार होता है, जिनसे गगन में श्वास के कण बिखरते हैं, वनस्पतियों में आते हैं, जिससे मनुष्य आरोग्य प्राप्त करता है, तन मन स्वस्थ होता है। तो ये यज्ञ कराने वालों में, शुभ कर्म कराने वालों में जो मानव से याजक आते हैं, उन याजकों से तुम श्रेष्ठ हो। तो तुम जो हो ऋतुजों में श्रेष्ठ ऋतुज हो। होतराम होताओं अर्थात देवताओं का आवाहन करने वालों के मध्य में यजिष्ठा असि, तुम श्रेष्ठ हो। यानी कुछ यज्ञ कराने वाले मनुष्य होते हैं जिनको याजक कहा जाता है, ऋत्विज कहा जाता है, लेकिन उन सब में तुम सर्वश्रेष्ठ हो। तो हे तरुण अग्निदेव, हम सबके कल्याण की इच्छा करने वाले देवों को तुम प्रसन्न करो, क्योंकि तुम हमारे कल्याण करने के सबसे निकट के देवता हो। यानी देवता तो हमारा कल्याण चाहते ही हैं, लेकिन जो निकट से कल्याण करते हैं वो तुम ही हो। हे ऋतुपते अग्निदेव, ऋतुओं के अनुकूल यहाँ यज्ञों के अनुष्ठान को तुम संपादित करो। तुम मनुष्य के होताओं में दैवी होता हो, अस्तु उन सबसे श्रेष्ठ हो। अस्तु अपने निर्देशन में अन्य ऋतुजों के सहयोग से तुम यज्ञ क्रिया को संपूर्ण रूप से संपन्न बनाओ, उसे पूर्ण रूप से सफल बनाओ। हे तरुण अग्नि देवता, हितेच्छुक देवों के अनुकूल करो। हे तरुण अग्नि देवता, हितोच्छुक देवों को अनुकूल करो। हे ऋतुपते, यथा ऋतु यज्ञों के विधान का ध्यान धरो। सर्वश्रेष्ठ होताओं में यज्ञ क्रिया संपन्न करो, जो अपना उत्तम निर्देशन हम सबका कल्याण करो। तो यज्ञों में, अनुष्ठान में ऋतु का ध्यान रखा जाता है। यज्ञ कराने वाले याजक को इसी कारण ऋत्विज भी कहा जाता है। ओ 10-2-2 देवताग्नि शीर्षक अग्निदेव की महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। वेशहोत्र मदपात्रञ्जनानां बन्धाता सिद्धविनोदारतावा स्वाहा भयं कृणवामाहवेंषि देवो देवान्यजत्वग्निरर्हन्। इस दूसरे मंत्र में बताया गया है कि अग्नि देवता शुभ यज्ञ कर्म संपादन में प्रमुख भूमिका अदा करते हैं
और उनके साथ साथ जो मनुष्यों में याजक हैं, यज्ञ क्रिया संपादन करने वाले पुरोधा हैं, वे सब भी यही शुभ यज्ञ कर्म में सहायक रहते हैं। तो हे अग्निदेव, तुम इस शुभ यज्ञ कर्म में अपनी प्रमुख भूमिका अदा करो और देवों तक, दिव्य शक्तियों तक हमारे यज्ञ कर्म को पहुंचाओ, ताकि धरती देवों की अनुकूलता प्राप्त कर सके। अग्नि, हे अग्नि देवता, जरानाम पुत्रम, तुम हम यजमानों के होत्र कर्म को, यज्ञ में हवनादि कर्म को परिपूर्ण करने वाले हो। वेश माने चाहते हो, क्या चाहते हो? कल्याण, हम मनुष्यों का कल्याण चाहते हो। पोत्रम, पोत्रम माने स्तुति, मंधाता माने बुद्धिमान, द्रविणोदा माने धनदायक, ऋताव माने सत्य रक्षक। तो तुम कैसे हो? वेश, हम सबके हित चाहने वाले हो। और कैसे हो? बुद्धिमान हो। और कैसे हो? द्रविणोदा, धन वैभव प्रदान करने वाले हो। और ऋतावा माने, ऋत माने सत्य, और ऋतावा सत्य के रक्षक हो। और अब यज्ञ कर्म में सहायक हो। और हम सब या हमारे जो यज्ञ कराने वाले याजक हैं, वे हवींश, हवींश माने हव्य द्रव्यों को, आहुतियों को यज्ञ में डालें। और कैसे डालें? स्वाहा, स्वाहा के उच्चार के साथ डालें। स्वाहा शब्द का हम पिछले मंत्रों में कह भी चुके हैं। वैसे स्वाहा का अर्थ होता है स्व धन हा। तो यज्ञ में अपने अन्न को, अपने धन को डालना पड़ता है। तो उसमें, उस डालने में अहंकार नहीं होना चाहिए। उसमें स्व माने अपनेपन को, हव माने त्याग देना चाहिए। क्योंकि किसी शुभ कर्म में अहम वाचक होता है। तो इसीलिए जब यज्ञ होता है, आहुति डाली जाती है, तो कहा जाता है इदम इंद्राय इदम नमम, ओम इंद्राय नमः स्वाहा। यह इंद्र का है, यह मेरा नहीं है। इंद्र को नमन है और हम यह आहुति से डालते हैं नमन पूर्वक। तो इसी तरह से सोमाय, मंगलाय, बुधाय, बृहस्पति, शनिश्चराय आदि कहा जाता है। देवों का नाम लिया जाता है और स्वाहा कहा जाता है। हर आहुति डालने के साथ स्वाहा शब्द कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा यह बोध कराया जाता है कि तुम जिस वस्तु को किसी को दो, देवताओं को दो या वस्तु के सुपात्र मनुष्य को दो, उसमें अपनत्व की भावना रखो, उसे ईश्वर का समझ करके दो। उस देव वस्तु को परमात्मा की समझकर, देव शक्तियों की समझकर उसको दान करो। अहंकार भावना न करो कि मैं दे रहा हूं, यह प्रकृति के विरुद्ध है। अहंकार जहां आता है तहां दान दूषित हो जाता है। तो वही बात कही जा रही है कि जब यज्ञ संपन्न हो
तो हे ऋत, ऋत माने यज्ञ भी होता है, ऋत माने सत्य भी होता है। सत्य अथवा यज्ञ के रक्षक अग्निदेव, हम मानव हविंश माने हवि प्रक्षेपण के साथ स्वाहा करणवाम, स्वाहा का उच्चारण करें और देवान यजत, और तुम देवों के लिए सत्कार पूर्वक उस स्वाहा को, उस यज्ञ द्रव्य को स्वीकार करो। हे अग्निदेव, तुम यजमानों द्वारा कृत हवन कर्म की इच्छा करते हो। तुम होता अर्थात देवों की आवाहन करता हो। होता, होता माने पवित्र कर देने वाले हो, यज्ञ के संरक्षक हो और दानशील हो। हम हव्य द्रव्यों से स्वाहाकार करते हैं, तो पूजित होकर देवों का सत्कार करो। हवनीय कर्म के इच्छुक हो, पावन आवाहन करता हो। हे अग्निदेव, हवनीय कर्म के इच्छुक हो, पावन आवाहन करता हो, यज्ञों के संरक्षक महान दाता हो, सबके भरता हो। हम हव्य द्रव्य के द्वारा आहुति करके स्वाहाकार करें, तुम देवों का सत्कार करो। हम स्वाहा का उच्चार करें। ओ 10, 2, 3 देवता अग्नि शीर्षक ऋतु अनुकूल यज्ञों के संपन्न हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आदेवानामभिबन्धामगन्वयच्छक्तमामतदनुप्रवोढम् अग्निर्विद्वान् स यजात्सेदः दासो अध्वरान् सरुदोन् कल्पयाति। इस तीसरे मंत्र में यह कथित है कि देव मार्ग का अनुसरण हो। देव मार्ग क्या है? देव देते हैं और यदि कुछ पाते हैं तो उसका कई गुना लौटा देते हैं। और इसी प्रकार से हम सब मनुष्य भी प्रकृति या देवों के एक अंग हैं, तो हमें भी उसका अनुसरण करना चाहिए। देखिए, हम धरती माता जो कि हमारे यहाँ देव हैं, देवता हैं, उनमें जब हम एक दाना डालते हैं तो वे उस दाने को अनुदान के रूप में लौटा देती हैं। तो एक दाना डालोगे तो कम से कम 20 दाना तो मिलेगा ही। तो इसीलिए हमारे यहाँ दान की व्यवस्था है, क्योंकि यह प्रकृति की व्यवस्था है। मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो हम यदि पाना चाहते हैं तो हम पहले देना सीखें। देव शक्तियों के कृत्यों पर हम अवलोकन करें। प्रकृति अगर एक दाना लेती है तो 20 दाना कम से कम देती है। तो इसलिए अपने जीवन को देवों के सांचे में ढालो, तभी तुम सुखी हो पाओगे। तभी यह धरा, यह वसुंधरा स्वर्ग बन सकेगी। देवानाम, देवों के पंथान अपि अगन, हम उनके रास्ते पर चलें, यानी हम लोग देवों के मार्ग का अनुसरण करें। तत् अनु प्रवोक, और शुभ कर्म अनुकूलता से हमारे द्वारा संपन्न हो, यानी देवों के अनुकूल हम आचरण करें। अध्वरान,
अहिंसक यज्ञों का अग्नि ऋतुओं के अनुकूल कल्पेट संपन्न करें। देवान यज्ञात देवों को हम यज्ञ करें, यानी देवों की यज्ञ करें, मतलब दिव्य शक्तियां जो हैं उनके प्रति हम समर्पित होकर कुछ प्रदान करें। आज है हम देव शक्तियों को नहीं देते, हम देव शक्तियों को क्या देते हैं? प्रदूषण। नदियों को प्रदूषित कर दिए हैं, वायु को प्रदूषित कर दिया है, धरा गगन को प्रदूषित कर दिया है, तो अब देवों को क्या दे रहे हैं? देवों को यही तो दे रहे हैं, और हम अपने करने का फल भी पा रहे हैं। आप धरती में दाना डालिएगा तो 1 का 20 मिलेगा, लेकिन प्रदूषण के कारण वो 20 दाने जो हैं वह पोषण नहीं दे सकेंगे जो पहले पोषण दिया जाता था ब्रिटिश द्वारा, क्योंकि हम जो देंगे वही तो पावेंगे। हम जब प्रदूषण दे रहे हैं तो यह आशा कैसे करें कि हम प्रदूषण न पावें, हम अमृत पावें? तो यह हमेशा रखिए कि इसीलिए कहा गया देवों के प्रति आकर्षण कीजिए। देव देते हैं, जो उनको कोई देता है उसका 20 गुना वे लौटाते हैं। तो तुम उनको गंदगी दोगे तो तुमको कई गुना गंदगी देंगे, प्रदूषण दोगे तो प्रदूषण देंगे। यदि तुम शुभ कर्म के द्वारा वातावरण को शुद्ध रखोगे तो तुम्हें वे शुद्धता देंगे। तो भाई ये तो स्पष्ट है कि जो दोगे वही पाओगे, जो बोओगे वही काटोगे। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए, ये तो बड़े प्रचलित सिद्धांत हैं। हम यथासंभव देवों के मार्ग का अनुसरण करें। देव का मार्ग क्या है बताया जा चुका है। प्रदान वाला शुभ कर्म वाला मार्ग उनका है, उसे हम अपनाएं। यह शुभ कर्म अनुकूलता पूर्वक संपन्न हो, ऐसी हम भावना रखें। अहिंसक यज्ञों में अग्निदेव ऋतुओं के अनुकूल कृत्य संपन्न करें, यानी उनमें जो आहुति आज पड़ें वे सब शुभ स्वच्छ पड़ें, प्रदूषण रहित हों, और यज्ञ देवों के निमित्त किया जाए ताकि हम यज्ञ का विधिवत शुभ परिणाम पा सकें। यज्ञों श्रेष्ठ समम कर्म, यज्ञ जो है श्रेष्ठ कर्म में आते हैं। जितने श्रेष्ठ कर्म है जो स्वार्थ से हीन होते हैं वह सब यज्ञ बन जाते हैं। स्वार्थ से हीन होने का मतलब यह है कि कर्म करो और उस कर्म के पीछे जो है जितना दिए उससे ज्यादा पाने की इच्छा मत करो। आजकल यही होता है, काम कम करते हैं लोग, पाना ज्यादा चाहते हैं। तो ये देवों की भावना के विपरीत है। देव क्या करते हैं? जो तुम देते हो उसके कई गुना देते हैं, अथवा कुछ भी नहीं लेते हैं। सूर्य जो है वो प्रकाश देते हैं, लेकिन लाइट का कोई बिल तो नहीं मांगते हैं, ऊर्जा का। लेकिन हमें प्रदूषण से बचना है तो जो हम देवों को अर्पण करें उसे शुद्ध द्रव्य अर्पण करें। हम देव मार्ग पर, आदर्शों पर चलें और सुख पाएं। जो शुभ कर्म करें सकुशल वे सभी सिद्ध हो जाएं। अग्निदेव हिंसा विहीन ऋतु अनुसारी यज्ञ रचाएं। देवों के निमित्त जो सारे वे यज्ञ पूर्णता पाएं। ओम 10, 2, 4 देवता अग्नि शीर्षक यज्ञ माध्यम से देवगण प्रसन्न हो।
अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यत्नो वयम् प्रमिनामौ रतानि विदुषान् देवा अविदुष्टरासः अग्निष्टद्विश्वमावृणाति विद्वान् येभिर्देवान् ऋतुभिः कल्पयाति। इस चौथे मंत्र में समर्पण भरी प्रार्थना है अग्निदेव से। देने का अहंकार नहीं होना चाहिए, और यह संकेत किया गया है इस मंत्र में कि मानव में दुर्बलताएं रहती हैं और इसका आभास रहना चाहिए। और जब हम देवार्पण करते हैं तो यह समर्पण भावना मानवीय दुर्बलताओं को देवताओं के सामने प्रकट करके उसे निस्वार्थ या निश्चल भावना से प्रकट करना, यह एक शुभ लक्षण है जो प्रायः आगे भी अनेक स्थान पर कहा गया है कि नहीं पूजा जानामि नहीं जानम विसर्जनम, न मैं पूजा जानता हूं न विसर्जन जानता हूं। इसलिए क्षमस्व परमेश्वर हे देवी, जो हमसे गलती हो गई हो उसे क्षमा करो। तो एक शुभ लक्षण है। इससे अहंकार गलित होता है कि हम मानव हैं, हमसे त्रुटियां हो जाती हैं, और हम सच्चे भाव से निरहंकारित हृदय से देवता उपास्य के समक्ष अपने विचारों को प्रकट करें। यह भी भक्ति का एक लक्षण है, शुद्ध हृदय का एक उद्गार है। तो अविदुष्ट राशा अग्ने देवा, हे देवताओं, हे अग्निदेव, वयम मनुष्या अविदुष्टारा, अविदुष्टारा माने अज्ञानी है। हम ज्ञानी हैं, यदि ऐसा कहते हैं सगर्व तो हम दंभ करते हैं। हम मनुष्य हैं, हमारी शक्तियां अल्प हैं, हम अज्ञानी हैं। यानी व्रतानि, जो व्रत, जो मर्यादा, जो नियम आचरण में बताया गया है, विदुषाम, हम जानकर भी कर नहीं पाते हैं और उन मर्यादाओं को भंग कर देते हैं। तो हे विद्वान अग्नि, हे सब कुछ जानने वाले अग्नि देवता, हे अंतर्यामी, विश्वम प्रणति, तुम हमारे त्रुटियों पर ध्यान न दो और हमारे संपूर्ण संकल्पों को, कामनाओं को पूरी करो। तो हे देवों, हम अज्ञानी हैं, मानवीय दुर्बलताओं से ग्रस्त हैं, लेकिन तुम तो ज्ञानवान हो। तुम्हारी सुनिश्चित मर्यादाओं को हम मानव जानकर भी पूर्ण नहीं कर पाते हैं, उन पर नियमतः आचरण नहीं कर पाते हैं और उसे भंग भी कर देते हैं। इसे जानकर भी ज्ञाता अग्निदेव हमारे सारे कर्मों को पूर्ण करें ताकि देवता प्रसन्न हो जाएं। तो अग्निदेव, क्योंकि देवदूत हैं, इसलिए हमारे त्रुटियों को, जो हमसे जाने में और अनजाने में भी हो जाती हैं, उसको दिव्य शक्तियों तक हमारे भावों को जानकर दिव्य शक्तियों से निवेदन करें हमारी तरफ से कि हम उनका दंड न पावें, हम सुरक्षित रह पावें। तो भक्ति भाव भरा समर्पण है जो कि निश्चल हृदय से निकलता है।
हे देव, कर्मों की तुमने निश्चित की सीमाएं, हे देव, कर्मों की तुमने निश्चित कर दी सीमाएं, हम प्रमादवश जानबूझकर तोड़ें, उन्हें मिटाएं। इसे जानते अग्निदेव तुमको प्रार्थना सुनाए, करो यज्ञ पूरा प्रसन्न, देवता सकल हो जाएं। ओम 10-2-5 देवता अग्नि शीर्षक सुख स्वास्थ्य हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यत्ता आगत्रा मनसादेन दक्षान यज्ञस्य मन्वदे मर्त्यासः अग्निष्टद्धोदा कृतविद्विजानन्यजिष्ठो देवाङ्घृतुषो यजाति। इस पांचवें मंत्र में भी एक समर्पण है, दंड भरा समर्पण है। वही बातें हैं कि मानव प्रकृति से दुर्बल होता है, इसलिए सबल देव शक्तियां उसे संभालें। तो दीन दक्षा हम मानव, दक्ष माने बल में दीन है यानी निर्बल है, मर्त्याशा और हम मरणशील मानव हैं, लेकिन फिर भी यज्ञ करने के इच्छुक रहते हैं। पाकट्राह और हे देव, तुम यज्ञ विधि विधान को करने में पक्व हो यानी कुशल हो, परिपक्वता से पूर्ण हो, दक्ष हो। वयम मनसा हम सब मन द्वारा यज्ञस्य न मन्वन्ते यज्ञ विधि को न मन्वन्ते नहीं मान पाते हैं, नहीं जान पाते हैं। तत् विजानन, तत् माने उसको, विजानन माने जानते हुए, होता हे श्रेष्ठ देवों को आवाहन करने वाले समर्थ अग्निदेव। यजिष्ठ, तुम यजिष्ठ माने शेष याजक हो। क्रतुवित मान अग्नि, हे यज्ञ विधि के ज्ञाता अग्निदेव। ऋतुषा यजाति, तुम ऋतु के अनुकूल यज्ञ करने में दक्ष हो, हमें सुख स्वास्थ्य प्रदान करो। कहने का मतलब यह है कि हम यज्ञ क्रिया को ढंग से नहीं जानते हैं जितना तुम जानते हो। याजक हम भी हैं, लेकिन तुम जैसा याजक नहीं है, तो हमसे भूलें हो जाती हैं यज्ञ कर्म करने में, तो उस पर ध्यान न दो और हमें ऋतु अनुकूल शुभ कर्म यज्ञ कर्म करने में प्रेरित करो, क्योंकि तुम ऐसा करने में दक्ष हो और त्रुटियों को क्षमा करते रहो, हमें सुख स्वास्थ्य प्रदान करते रहो। मानव दुर्बलता ग्रस्त है, परिपक्व यज्ञ विधि से अपरिचित है। उस याज्ञिक क्रिया के विशेषज्ञ हे अग्निदेव, तुम तो यज्ञ विद्या से, उसके विधि विधान से पूर्ण परिचित हो और विधि विधान से ऋतुओं के अनुकूल यज्ञानुष्ठान को पूरा कराओ और देवों के निमित्त यज्ञ करके सुख और स्वास्थ्य हम सब भक्तों को प्रदान करो और कराओ। दुर्बल मानव परिपक्व यज्ञ विधि को न जान पाता है, दुर्बल मानव परिपक्व यज्ञ विधि को न जान पाता है। अग्निदेव ही याज्ञ के विधि के पूर्णतया ज्ञाता हैं।
ऋतु अनुकूल यथावत याज्ञिक कृत्य को करो पूरा, स्वास्थ्य और सुख दें न रहे यह जीवन दुख पूर्ण और अधूरा। ओम 10-2-6 देवता अग्नि शीर्षक मानव कल्याण की कामना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। विश्वेशां ह्यद्वराणामनेकं चित्रं जनितात्मा जजान स आयजस्वधवतेरनक्षास्पारः इषाः क्षुमतेर्विश्वजन्याः। इस छठे मंत्र में अग्निदेव की महत्ता का, वे यज्ञ के प्रधान घटक हैं, यज्ञ के ज्ञापक हैं, पताका रूप हैं, और विधाता ने अग्नि देवता को लोकहित में उत्पन्न किया है। तो ऐसे अग्निदेव हम आराधकों को, यजमानों को, परिचारकों को भूमि दें और सब तरह से सुखी करें। विशेषाम माने संपूर्ण, अध्वराणाम माने यज्ञों के, अनीकम माने प्रधान, केतु माने पताका रूप में हो यानी ज्ञापक हो। तो केतु कहते हैं जो ज्ञान करावे, पताका ज्ञान कराती है कि क्या कार्य हो रहा है, यह पताका किस कार्य होने की सूचना दे रही है, तो इसीलिए उसे केतु कहा गया है। पताका जो कर्म विशेष के ज्ञापक हो कि यहां पर यह कर्म हो रहा है। तो पताकाएं कई प्रकार की होती हैं, धार्मिक पताकाएं भी होती है, राजनीतिक पताकाएं भी होती हैं, अपने अपने दल की पताकाएं होती हैं, और लोग उसको जान लेते हैं कि यह किस दल की पताका है, यहाँ पर किस दल के लोग, किस मान्यता के लोग एकत्र हैं। तो इसलिए पताका को केतु कहा गया है, क्योंकि वो ज्ञापक है किसी वस्तु विशेष का, प्रयोजन विशेष का। तो विशेषाम माने संपूर्ण, अध्वराम माने अहिंसक यज्ञों के। तो बार बार अध्वर कहा गया है कि यज्ञ में हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो जो लोग पौरोहित्य का अधिक लाभ उठाना चाहे, वे लोग, जब लोगों ने प्रश्न किया होगा कि अध्वर तो हिंसा रहित होती यज्ञ को कहते हैं, तो उन्होंने एक शब्द गढ़ लिया कि वैदिक हिंसा हिंसा नहीं होती। जो वैदिक यज्ञ होते हैं उसमें हिंसा करना हिंसा नहीं होती है, यानी उसमें बलि जो है वो हिंसा के अंतर्गत नहीं आती है, बल्कि जो पशु बलि पर चढ़ाया जाता है वो सीधे स्वर्ग चला जाता है। नहीं तो स्वर्ग तक जाने के लिए अनेक योनियों में जाना पड़ता है और शुभ कर्म करना पड़ता है। तो ये पक्षपातित किया लोगों ने। तो भारत में तो विचार स्वातंत्र रहा है, यह नहीं कि अगर इसके विरुद्ध बोलोगे तो गर्दन काट दी जाएगी। तो उसमें विरोध करने वालों ने कहा कि भाई अगर ऐसी बात है, तुम वैदिक हिंसा हिंसा अनुभव कहते हो, तो पहले अपने बूढ़े बाप के गर्दन काट करके उसे क्यों नहीं भेज देते हो, इन निरीह पशुओं को क्यों मारते हो। तो विरोध तो होता रहा, लेकिन कुछ समय तक चलता रहा यह कार्य हिंसा वाला, यानी वैदिक हिंसा हिंसा अनुभव कह करके। अंत में बड़े बड़े आंदोलन जब शुरू हुए राजाओं महाराजाओं द्वारा, जैन और बौद्धों द्वारा, सब राजा थे इनके चलाने वाले, तो उसका अधिक प्रभाव पड़ता है। कोई जो राजा महाराजा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कह देता है तो उसका वही वचन
बड़ा बलवान हो जाता है और सामान्य का कहा हुआ वो वचन उतना प्रभावी नहीं होता है, स्वाभाविक है। तो ये थोड़ा इतिहास को देखा जाता है कि जैन और बौद्ध जो यज्ञ विरोधी धर्म चले उन सबके प्रवर्तक राजा थे। तो राजाओं ने विरोध किया तो उनके पीछे तमाम लोग झंडा उठा लिए। तो लेकिन वेद में अध्वर शब्द कहा गया है, बाद में उन लोगों ने जो बिगड़े हुए पुरोहित थे उन्होंने कह दिया भाई वैद्य की हिंसा हिंसा अनुभूति। तो अध्वर शब्द को काटने को उन्होंने कोशिश किया, बहरहाल उसका जवाब मिला लोगों द्वारा। तो विश्वेशाम माने संपूर्ण, अध्वराणाम माने हिंसा रहित यज्ञों के, अनेकम माने प्रधान देवों के, क्रतुम यानी देवों के तुम केतु हो। तात्पर्य हुआ कि जो प्रधान यज्ञ हो रहे हैं उन यज्ञों के तुम ज्ञापक हो, केतु पताका रूप में हो। मतलब जब यज्ञ में धुआं उठता है और स्वाहा स्वधा का उच्चारण होता है तो पता चल जाता है कि यह यज्ञ प्रज्वलन, यह अग्नि प्रज्वलन जो हो रहा है वो यज्ञ के प्रयोजन से हो रहा है। इसीलिए कहा गया कि हे अग्निदेव तुम यज्ञों के केतु हो, पताका हो, ज्ञापक हो। प्रजापति त्वा यजान, हे अग्निदेव, प्रजापति माने उस सृष्टा ने जिसने प्रजाओं को, जीव जंतुओं को, मनुष्यों को रचा है, उस प्रजापति यानी परमात्मा के द्वारा तुम उत्पन्न किए गए हो। किस लिए? जजान माने उत्पन्न किए गए हो। इसलिए यज्ञ कराने के लिए, क्योंकि यज्ञ ही सृष्टि का रक्षक है। तो यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ श्रेष्ठ, सारे श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ हैं। और यज्ञ को क्या आहुति डालने तक नहीं समझना चाहिए। जितने शुभ कर्म हैं, पढ़ने के, पढ़ाने के, लेने के, देने के, व्यवसाय के, यानी जितने भी कर्म हैं वे सब शुभ ढंग से हो, वे शुभ जैसा शास्त्र में कहा गया है कि लोक हित में हो, तो वे सारे कर्म यज्ञ हो जाते हैं। तो प्रजापति ने तुमको यज्ञ प्रयोजन से रचा है। तो यज्ञ प्रयोजन मतलब जो आहुत डालने वाला यज्ञ है वो तो यज्ञ है ही। इसके अतिरिक्त यावत शुभ कर्म है वो तुम्हारे द्वारा संपादित हो, इसलिए तुम्हारी रचना हुई है विधाता द्वारा। निर्वती, तुम हे अग्निदेव हमको, निर्वती माने सेवक मनुष्यों के सहित, यानी सेवकों, नौकरों, चाकरों के सहित। था माने भूमि प्रदान करो, और अस्पर्हा माने अस्पृहणीय, क्षुमति माने अस्तुति युक्त, विश्वजन्या माने संपूर्ण मानवों के, देवताओं तक उनके यज्ञ भाग पहुंचाने के लिए, उनके कल्याण करने के लिए तुम उपाय करो। कहने का मतलब हुआ कि तुम हमको सेवक प्रदान करो, नौकर चाकर प्रदान करो, और हमारी शुभ स्तुति जो है वो देवों तक पहुंचाओ। और क्षुमति माने हमको भूमि भी दो, क्योंकि जब भूमि नहीं रहेगा तो फिर कैसे निवास होगा। तो अग्निदेव, हे अग्निदेव, तुम संपूर्ण यज्ञों के प्रधान तथा पताका रूप में यज्ञों के ज्ञापक हो, सूचक हो। तुम्हें प्रजापति ने इसीलिए उत्पन्न किया है कि मानव तुम्हारे सहारे शुभ कर्म कर सके। तो भाई जैसे हम बताते आए हैं कि यज्ञ ऊर्जा के प्रतीक हैं, यज्ञ मतलब ये अग्निदेव ऊर्जा के प्रतीक हैं, यज्ञ करता है, और वे नेत्रों में ज्योति बनकर, शरीर में ताप बनकर, शक्ति बनकर विद्यमान है, और सारे कृत्य अग्नि के प्रज्वलन से ही पूर्ण होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि उस प्रजापति ने, उस सृष्टि के रचनाकार ने तुम्हें मानवों के हित में प्रकट किया है, ताकि तुम भांति भांति से मनुष्यों के शुभ कर्म में सहायक बनकर आओ।
तुम्हें प्रजापति ने उत्पन्न किया है शुभ कर्म कराने के लिए, यज्ञ कर्म कराने के लिए। अब हम अपने विषय में तुमसे याचना करते हैं कि तुम परिचारिकों समेत हमें निवास हेतु भूमि प्रदान करो और हम सब तुम्हारी स्तुति करें, तुम्हारे कृतज्ञता ज्ञापन करें और हविष्यान हमारे देवताओं तक पहुंचाओ ताकि मानव का कल्याण हो सके। क्योंकि जब देव शक्तियां हविष्यान पाती हैं तो उससे वे पुष्ट होते हैं और जब देव शक्तियां पुष्ट होती हैं तो मानव का कल्याण अत्यधिक रूप में होता है। देव शक्तियां क्या है? पृथ्वी है, आकाश है और जल है, वायु है, ये देव शक्तियां हैं। तो जब ये पुष्ट रहती हैं, और पुष्ट कैसे होते हैं? यज्ञ के द्वारा प्रदूषण हटता है, तो जब वो पुष्ट होंगे तो फिर मानव को भी पुष्ट करेंगे। जैसा हम कहते आए हैं कि भाई धरा में तुम पृथ्वी पर तुम दाना डालते हो तो एक डालते हो 20 पाते हो, लेकिन तुम्हारा जो प्रदूषण फैलाया गया कुकर्म है वो तुमको उसका परिणाम ही देता है कि उसमें स्वाद खत्म हो जाता है, उसकी पौष्टिकता खत्म हो जाती है। तो कहने का मतलब ये सारे मंत्र किसी न किसी रूप में कुछ शिक्षा देते हैं और कुछ वैज्ञानिकता प्रकट करते हैं। तो मानव का कल्याण हो सके, हे अग्निदेव तुम ऐसी प्रेरणा भरो, हमसे ऐसा कृत्य कराओ, हमारे यज्ञ को शुद्ध और पवित्र बनाओ। यज्ञों के सूचक बने पताका के समान लहराते हो, हे अग्निदेव यज्ञों के सूचक बने पताका के समान लहराते हो, सारे यज्ञों में हो प्रधान, हे अग्नि बताए जाते हो। विधिवत तुमको उत्पन्न किया, सेवकों सहित भूदान करो, देवों को हविष्यान देकर मानवता का कल्याण करो। विधि ने तुमको उत्पन्न किया, सेवकों सहित भूदान करो, हम सबको सेवकों सहित भूदान करो, देवों को हविष्यान देकर मानवता का कल्याण करो। हो 10, 2, 7 देवताग्नि शीर्षक प्रज्वलन हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यन्ताद्या वा पृथिवे यन्तापस्पष्टा यन्ता सुदनिमा ददाना पन्थामन प्रविद्वान् पितृयाणम् जमदग्ने समिधानो विभाहे। इस क्षत्रिय मंत्र में जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है उसमें यह बताया गया है कि विधाता ने, जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया है, उसने भिन्न भिन्न रूपों में अग्निदेव को मानव कल्याण में लगाया है। तो वे अग्निदेव सूर्य बनकर द्युलोक में चमक रहे हैं और उसी से जीवन मिल रहा है। वे ही अग्निदेव विद्युत बनकर बादलों में समाये हुए हैं जिससे जल वृष्टि होती है। वही विद्युत भूलोक में पृथ्वी पर भांति भांति से गार्हपत्य अग्नि के रूप में प्रकट है, जिससे प्रकाश होता है, भोजन पचाया जाता है, अग्निकर्म होता है। शरीर में भी उन्हीं का रूप है। तो इस तरह से उस विधाता ने अग्नि को भिन्न भिन्न रूपों में इस मर्त्य लोक में, दिव्य लोक में, अंतरिक्ष लोक में प्रकट किया है। तो ऐसे अग्नि हम सबका कल्याण करें, क्योंकि विधाता ने मानव हित में इन अग्निदेव को भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट किया है। तो यम त्वा, हे अग्निदेव, जिस तुमको विधाता ने द्यावा पृथ्वी, द्विलोक और भूलोक में जजान माने जन्म दिया, अर्थात दिव्य लोक में सूर्य के रूप में और भूलोक में जो है वह सामान्य अग्नि के रूप में जन्म दिया है। आपा हमारे जल में, जल से मतलब हुआ कि बादलों से भरे, जलों से भरे बादलों में
विद्युत रूप में सुजनिमा माने जन्म दिया तुमको। इस प्रकार से त्वष्टा जयान, त्वष्टा माने उस रचनाकार ने, उस शिल्पी ने, त्वष्टा शिल्पी को कहते हैं। परमात्मा सबसे बड़ा शिल्पी है। क्या क्या उसने नहीं बनाया, और रंग बिरंगा बनाया, भिन्न भिन्न रूप से बड़े चित्र विचित्र रूप में बनाया, तो इसलिए वो सबसे बड़ा शिल्पी है। तो परमात्मा रूपी शिल्पी ने तुमको स्थान स्थान पर स्थापित किया, उत्पन्न किया। पितृयाणम, पितर मार्ग को, यानी पितृ जिस मार्ग से जाते हैं पितृलोक को, उसको भी तुमने अनुप्राणित किया, प्रकाशित किया, तुम उसे जानते हो। और समिधान हमारे समिधाओं से तुम प्रदीप्त होते हो और द्विमत विवाह प्रज्वलित होकर सुशोभित होते हो। हे अग्निदेव, जिस तुझको दिलोक और भूलोक दोनों ने उत्पन्न किया, जलों ने उत्पन्न किया, त्वष्टा ने उत्पन्न किया, वह तुम पितरों के पथ को जानते हो। समिधाओं से प्रज्वलित होकर प्रदीप्त हो जाओ। तात्पर्य यह है कि स्रष्टा ने अग्नि को दिलोक में सूर्य रूप में, पृथ्वी पर जो है वह वैश्वानर अग्नि के रूप में, गार्हपत्य अग्नि के रूप में, जिससे यज्ञ संपन्न हो सके उस रूप में, मेघों में जल के रूप में, स्थित विद्युत रूप में उत्पन्न किया। वही अग्नि त्वष्टा उस शिल्पी परमात्मा द्वारा यह विधि प्रदान की कि घर्षण क्रिया से, अर्थात जो काष्ठ है उसके रगड़ से उत्पन्न हो जाए और उसके द्वारा यज्ञ स्थल पर याज्ञिक क्रिया संपन्न हो सके। हम सब जानते हैं अरण मंथन होता है, उस अरण मंथन से एक श्रृंगारी के रूप में यज्ञ प्रयोजन के हेतु अग्नि जो उत्पन्न होते हैं, तो विधाता ने इस प्रक्रिया द्वारा तुम्हें उत्पन्न करने की विधि बताई और इस पृथ्वी पर स्थापित किया याज्ञिक क्रिया के संपन्न होने हेतु। और हे अग्निदेव, तुम अग्नि यज्ञ वेदिका में तो स्थापित ही होती हो, साथ ही साथ तुम देव मार्ग को भी दिखाने वाले हो। तो तुम्हारी उपयोगिता, तुम्हारा प्रारूप अनंत है। हम मानो उसके ऋणी हैं। धरा गगन में, जल थल में उत्पन्न अग्नियां, उत्पन्न अग्नि देवता महान, त्वष्टा ने उत्पन्न पितृपथ का है तुमको पूरा ज्ञान। त्वष्टा से उत्पन्न पितृपथ का है तुमको पूरा ज्ञान। ऐसे व्यापक अग्नि प्रकट तुम यज्ञ भूमि पर हो जाओ, समिधा पाकर प्रज्वलित बनो, यज्ञ स्थल पर प्रदीप्ति लाओ। तो इस प्रकार से हम सबने इस ऋग्वेद के 10वें मंडल के दूसरे सूक्त के 7 मंत्रों का ज्ञान प्राप्त किया और संपूर्ण मंत्र जो ऋग्वेद के अब तक ले हुए हैं वे 8812 हो चुके हैं। यह परम कृपा परमात्मा की कृपा है। तो इस सूक्त में अग्नि देवता की स्तुति है। वे यज्ञ क्रिया के कराने वाले, संपूर्ण कराने वाले देवता हैं, दिव्य शक्ति युक्त हैं, अन्य दिव्य शक्तियों को जीवन देते हैं। हव्यान्न डाला जाता है तो उसको जला करके सूक्ष्म बना करके वे जो दिव्य शक्तियां हैं जल के रूप में, थल के रूप में, वायु के रूप में, उन सबको शोधित करते हैं और इस प्रकार से सृष्टि को सुखी स्वस्थ संपन्न बनाते हैं। तो यज्ञ क्रिया अग्नि द्वारा ही होती है। यज्ञ क्रिया से लोक कल्याण होता है। यज्ञ केवल आहुति डालने तक ही नहीं, वरन यावत शुभ कर्म है वो सब यज्ञ हैं। और उसके लिए ऊर्जा कहाँ से मिलती है? अग्नि देवता से, क्योंकि जहां
कुछ गर्मी आई, प्रज्वलन हुआ, वहां अग्नि का ही प्रारूप है। तो ये तो हम लोग बार बार कहते सुनते आ रहे हैं कि ऊर्जा का जो प्रधान केंद्र है या जनक है वो अग्नि है। तो चाहे मनुष्य या किसी प्राणी में ऊर्जा आती है तो अग्नि के ही माध्यम से आती है। जब हम सांस तेजी या कोई सांस तेजी लेने लगता है तो ऑक्सीजन ज्यादा शरीर में जाती है और उस ऑक्सीजन से जो शरीर में ऊर्जा रहती है वो जल करके सामने आती है और मनुष्य ऊर्जाशल होता है। युद्ध में क्रोध होता है उत्पन्न और उससे ऊर्जा आती है। वह युद्ध विरुद्ध क्रुद्ध रघुपति, राम भी युद्ध में जब क्रुद्ध होते हैं तो फिर उस समय उनके क्रोध को कोई रोक नहीं पाता है। तो उस क्रोध में ऊर्जा का कारण भी अग्नि ही है, क्योंकि ग्लूकोज बर्न होता है तो ग्लूकोज के जलने से शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है और ऊर्जा उत्पन्न होने से किसी परिस्थिति का सामना करने में जो है वो एक बल मिलता है। तो कहने का मतलब चाहे जहां हो वहां ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा का मूल स्रोत कौन होता है? अग्नि। इसलिए अग्नि जो है वो बड़े महत्वपूर्ण है, दिव्य देवता हैं। अग्नि जो है आहुति को जला करके उसके सूक्ष्म उपयोगी भाग को ले जाकर के प्रकृति के दिव्य शक्तियों को प्रदान करते हैं और जो है प्रदूषण उससे दूर होता है। यज्ञ कर्म न होने से आज प्रदूषित हो रहा है वातावरण, देव शक्तियां रुष्ट हो रही हैं, इससे मनुष्य अधिक रोगी हो रहा है, उसका तन मन धन सब उसी रोग के पीछे जा रहा है और अन्न में स्वाद नहीं है, फल सब्जियों में स्वाद नहीं है, गुण नहीं है। इस तरह से प्रदूषण के फैलने से तरह तरह के कष्ट हो रहे हैं। कभी कभी वैज्ञानिक सावधान भी करते हैं कि अर्काटिका का जो है वो पिघल रहा है, बर्फ वाला प्रदेश, और फिर अंत में समुद्र में इतना जल भर जाएगा कि प्रलय भी हो सकती है। तो सब अग्नि की महत्ता का कथन है और वो थोड़ा अलंकारिक शैली में है, लेकिन उसको हम तह में समझें तो हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। हम अपने शरीर में अग्नि को प्रज्वलित रखें, जक्षाग्नि को अच्छी आहुति दें, उसे अन्न दें, जो अखाद्य है उसको न खाएं, जिह्वा लोलुपता को घटाएं, तो ये सब उसके भीतर आ जाती हैं। तो अग्नि देवता का सूक्ष्म महत्व, स्थूल महत्व इन वेद मंत्रों में कहा गया है, उसको हम समझें, समझाएं और अपने कष्ट को मार भगाएं, जीवन को सुखी बनाएं। तो ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।